आज हम सभी लोग कक्षा 12 के लिए पाठ सांतत्य पढ़ेंगे। मैं हर्षद कुमार सुख, प्रवक्ता गणित, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लाभ। पिछले वर्ष कक्षा 11 में हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा है सीमा, जिसमें सीमा की परिभाषा क्या है, सीमा का अर्थ क्या है और सीमा कैसे ज्ञात करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सीख लिया है। आज सबसे पहले उसी का उपयोग करते हुए उसी के सहारे इस नए टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि हम आपको सांतत्य की परिभाषा के बारे में कुछ कहें, सर्वप्रथम कुछ एक उदाहरण के माध्यम से सांतत्यता का अर्थ समझने का प्रयास करें। एक उदाहरण देखें। मान लें f(x) कोई एक फलन है। इस प्रकार से परिभाषित किया गया, -1 जब x <0 और 0 जब x बराबर 0 और इसका मान +1 जब आपका x ग्रेटर देन। सबसे पहले इस दिए गए फलन का हम लोग आरेख खींचेंगे, लेखा चित्र या इसका फिगर बना। मान लीजिए कि समतल में मूल बिंदु x अक्ष y अक्ष। यहाँ पर x अक्ष पर शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 अनंत तक। इसी प्रकार x अक्ष पर बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 अनंत तक। और y अक्ष पर यहाँ कहीं मान लिया हमने 1। पहली स्थिति में देखें, यह f(x) का मान -1 के बराबर है जब x 0 से छोटा, अर्थात इस अक्ष पर 0 के बाईं ओर, तब उसका मान -1। इस y अक्ष को या इसको ऐसे ही करते और नीचे यहाँ मान लिया -1। जब x का मान 0 से छोटा है तब f(x) का मान ऋण 1, अर्थात इस दिशा में x अक्ष के समांतर कोई एक रेखा होगी। इसी प्रकार जब x का मान 0 से बड़ा है तब इस दिशा में धनात्मक दिशा की ओर एक रेखा होगी। विचार करिए, जब x का मान -0.1, ध्यान दें 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, -0.001 0 -0.001 f(x) का मान है 1, ऋण 1, ऋण 1, ऋण। इसी तरह से x के मान को जितना भी
शून्य की ओर ले जाएंगे, उन सभी बिंदुओं पर इसका मान सदैव ऋण 1 ही प्राप्त होता रहेगा। इस तरह से यह फलन y अक्ष के निकटतम पहुंच जाएगा। इसी प्रकार जब इस मान को +1 करेंगे, ये मान +1, ये +1, ये भी +1, यहाँ भी +1 मान, और यह भी मान y अक्ष की धनात्मक दिशा के निकट पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही x का मान 0 होगा, y अर्थात f(x) का मान 0 हो जाता है। इस आलेख को बनाने में ध्यान से देखें तो x का मान घटाते घटाते बाईं ओर से जब 0 के अत्यधिक निकट पहुंचने पर भी y अर्थात f(x) का मान सदैव ऋण 1 ही है। इसी तरह x के मान को घटाते घटाते 0 के निकटतम न्यूनतम बिंदु पर ले आए, तब भी इसका मान 1 पर ही रहता है। लेकिन जैसे ही वह 0 पर पहुंचता है, इसका मान 0 हो जाता है। अर्थात इस आरेख को खींचने के लिए जब हमने ऋण 1 तक पहुंचने का प्रयास किया और दूसरी ओर 0 अथवा -1 पर पहुंचना होगा, तो निश्चित रूप से इस आरेख को बनाने के लिए हमें अपने इस बोर्ड से चाक उठानी होगी या पेपर पर से पेन अथवा पेंसिल हमको उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब इस आरेख को बनाने के लिए हम बिना कलम को उठाए हुए पूर्ण रूप से इसकी रचना को नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह एक ऐसा फलन है या एक ऐसा आरेख है जिसको बनाने के लिए हमें किसी एक निश्चित बिंदु पर ही अपने हाथ को रोक देना और अगले कार्य को पूरा करने के लिए हमें अपना हाथ या अपनी पेंसिल को हटाना। अर्थात यह फलन एक सतत फलन नहीं है, यह एक असतत फलन। साधारण रूप में ये कहें तो सततता का सामान्य ज्यामितीय रूप में अर्थ ये हो सकता है कि कोई भी फलन सतत होगा, इसके लिए निश्चित रूप से उस फलन के आरेख को बनाने के लिए हमें कहीं भी पेंसिल को या पेन को या चाक को उस समतल से उठाने की आवश्यकता न पड़े, तब वह सतत फलन कहलाएगा। अब देखिए फलन की सतत सीमा के आधार पर इसकी परिभाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। फलन की सीमा के 2 अलग अलग रूप, एक वाम पक्ष सीमा, दूसरी दक्षिण पक्ष सीमा। ध्यान से देखें, जब x के मान को -0.1, -0.01, -0.001 इस तरह से इस मान को 0 की ओर बढ़ाएं, ये मान 0 की ओर बढ़ता जाता है, तब हमारा f(x) का मान ऋण 1 की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अर्थात सीमा के शब्दों के रूप में अगर लिखें, एड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अर्थात वाम पक्ष सीमा f(x) इज इक्वल टू -1। इसी तरह जब इस मान को हम लोग प्लस कर दें तो यहाँ पर भी मान हमको f(x) के मान सभी +1 मिलेंगे। अर्थात जब इस मान को घटाते हुए हम 0 की ओर, 0 के दाहिनी ओर से आ रहे हैं, घटते हुए 0 की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमको f(x) का मान -1 प्राप्त होता है। अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू +1। देखिए यहाँ देखें कि
इस फलन की x बिंदु x बराबर 0 पर वाम पक्ष सीमा हमको ऋण 1 और दक्षिण पक्ष सीमा हमको धन 1 मिलती है। इस बिंदु x पर मान अर्थात f0 बराबर 0 यह हमको यहाँ पर दिया गया। अब इन तीनों मानों की आपस में तुलना करें। -1 +1 और 0 ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। और फलन हमको किस रूप का मिला? आरेख खींचने पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला? ये निष्कर्ष है इस फलन का आरेख सतत नहीं है, लगातार नहीं है। अर्थात कोई भी फलन इस सीमा के आधार पर उसको सततता अथवा कंटिन्यूटी की परिभाषा के रूप में कहें तो उसकी दक्षिण पक्ष वाम पक्ष सीमा, दक्षिण पक्ष सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान यदि आपस में बराबर होगा तब हम कहेंगे कि वह फलन एक सतत फलन है। अब फलन सतत फलन की परिभाषा पर आए। मान लीजिए f(x) कोई एक फलन है जो किसी अंतराल में परिभाषित किया गया है और इसके प्रांत में कोई एक बिंदु a, तब यह फलन f(x) x बराबर a पर सतत कहलाएगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू f(0). तब इस फलन को एक सतत फलन कहा जाएगा। अब इस फलन की सततता को सिद्ध करने का यह एक आसान तरीका भी है कि किसी भी फलन की सततता का परीक्षण करने के लिए अगर हम लोग उस फलन की वाम पक्ष सीमा, दक्षिण पक्ष सीमा और उसी बिंदु पर फलन के मान को ज्ञात कर लें और तीनों मानों की आपस में तुलना करके देखें यदि ये तीन मान आपस में समान हैं, उभयनिष्ठ हैं, तब हम कहेंगे कि वह फलन एक सतत फलन होगा। और इन तीन में से कोई भी अगर दूसरे के बराबर नहीं है तब वह फलन एक असतत फलन कहलाएगा। अब देखें, उदाहरण के माध्यम से देखने का, समझने का प्रयास करें कि किसी फलन की सततता और को कैसे ज्ञात करना और परीक्षण कैसे करना। इसके लिए एक उदाहरण देखें। प्रश्न है f(x) बराबर 2x + 3 यदि x < ≤ 0 2 और 2x - 3 यदि x > 0। हमें इस फलन की सततता का परीक्षण करना है। सर्वप्रथम हम मान ज्ञात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f अर्थात वाम पक्ष से सीमा ज्ञात करने की अपनी पूर्व विधा का ही प्रयोग यहाँ पर करना है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 f(2 - f), जहाँ f(x) का मान है 2x + 3। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 ×
माइनस एच प्लस 3। एच का मान इसमें अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 6, सॉरी 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ये हो गई फलन की वाम पक्ष सीमा। अब फलन की दक्षिण पक्ष सीमा के बारे में विचार करें। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस एच माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू 4 प्लस 2h माइनस 3। मान लिखा जाए, ये मान हो गया 4 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू f1 f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। यहां अगर देखें तो हमें प्राप्त हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) इज इक्वल टू f2 बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x)। इसलिए यह फलन एक असतत फलन कहलाएगा।